गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एसएसएच प्रोटोकॉल की, राइट। तो इससे पहले कि एसएसएच स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा टेलनेट को कवर कर चलते हैं कि टेलनेट एग्जैक्टली होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको टेलनेट का कुछ बेसिक आइडिया है तो आपको एसएसएच समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, सिंपली एक लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बुकिश वाली लैंग्वेज की मैं आपको बताऊं एक टेक्निकल डेफिनेशन कि दिस इज़ व्हाट टेलनेट इज़। ठीक है, सिंपल वे में बात करते हैं, फिर हम उसको देखेंगे एक डेफिनेशन के तौर पे, या डेफिनेशन देखेंगे उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है तो जैसे यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। इसको भी रहने दो। अब टेलनेट क्या होता है, देखो मैंने माना कि मेरे पास क्या है, एक राउटर है। ठीक है, राउटर है, स्विच हो सकता है, ये एक फायरवॉल हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई एक मतलब अपना नेटवर्किंग डिवाइस कह सकता हूँ। ठीक है, माना कि हमारे पास एक डिवाइस है। अब इसको एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं, देखो किसी भी एक डिवाइस को हम कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमारा डेस्कटॉप है, जो ये विंडोज़ 10 जिसमें मैं रन कर रहा हूँ, ये क्या है, मेरा एक डेस्कटॉप। ठीक है, इसको एक्सेस करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहला है GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। तो आपके सामने जो स्क्रीन अभी विजिबल है, ये कौन सा मोड है, ये इसका GUI मोड है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र दो तरीके से इस मशीन के अंदर काम कर सकता है, एक तो कमांड प्रॉम्प्ट से, दूसरा ये ग्राफिकल प्रॉम्प्ट से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्या करना है, डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, डेस्कटॉप है मेरा, ये लैपटॉप है, सॉरी ये लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है विंडोज़ 10। ठीक है, अब लेट से मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के कितने तरीके, दो तरीके। एक तो आप किससे कर सकते हो, GUI से, मतलब आप जाओगे न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे और फोल्डर का नेम बताओगे, नेम बताने के बाद में एंटर हिट करोगे तो वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है हमारे पास, CMD में जाओगे, वहाँ पे आप लिखोगे MKDIR। ठीक है, करें प्रैक्टिकल छोटा सा, शायद डेस्कटॉप पे आपने किया होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, कहाँ आ गए हमारे, माई कंप्यूटर में आ गए हम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, स्टडी में जाऊँगा, ये मेरी F ड्राइव है। F ड्राइव में गए, आप क्या करोगे, सिंपली आप करोगे राइट क्लिक, न्यू में जाओगे और एक क्या क्लिक करोगे, फ़ोल्डर। ठीक है, माना कि मैंने ये फ़ोल्डर किस नाम से क्रिएट करा, मैंने ये क्रिएट करा SSH के नाम से, SSH क्लास। तो एक तो ये तरीका होता है फ़ोल्डर क्रिएट करने का कि हम सिंपली ड्राइव में गए और हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका हुआ, आप किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट हो रहे हो, एक ग्राफिकल व्यू देख करके। ठीक है, अब दूसरा तरीके की बात करते हैं, जो कौन सा होता है, CLI मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे करोगे, देखो स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, CMD टाइप करोगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ये क्या आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो गई, जिसमें क्या दिख रहा है आपको, आपका डेस्कटॉप का पूरा एक्सेस होता है इस कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो जैसे
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बाय बाय कमांड आपको सारी चीज़ों को एक्सेस करना है, ठीक है। कुछ कमांड्स मुझे याद है, ठीक है, तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी डायरेक्टरी से एग्ज़िट होने के लिए होती है cd डॉट डॉट। फिर से मैंने cd डॉट डॉट किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किस में जाना है, मेरे पास कितनी ड्राइव्स हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, तो हमारे पीसी में जाके देखते हैं तो कितनी ड्राइव है, C D E एंड F। तो मेरे को फ़ोल्डर किस में बनाना है, मुझे F ड्राइव में बनाना है। तो सबसे पहले F ड्राइव में जाएंगे हम लोग। अब F ड्राइव में जाने का सिंटेक्स क्या है, चेक कर लेते हैं यार। सिंपली यही सिंटेक्स है। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या टाइप करोगे कमांड, अब मैंने क्या टाइप करी, F और कोलन, और आप किस में आ गए, F ड्राइव में आ गए। पहले आप किस में थे, C ड्राइव में थे। स्टार्टिंग में देख, जब आप लॉगिन करते हो तो किस में थे, C यूज़र्स नाम का फ़ोल्डर था, उसके अंदर एक मनीष नाम का फ़ोल्डर था, ठीक है। तो अब आप किस में आ चुके हो, आप आ चुके हो F ड्राइव में आपके कंप्यूटर की, ठीक है। और यहाँ पे कमांड हम लिखते हैं dir। तो ये क्या है, हमारे इस ड्राइव में जो भी डायरेक्टरी किसको बोलते हैं, फोल्डर्स को। तो इस ड्राइव में डायरेक्टरी ऑफ F। अब देखो, डायरेक्टरी हमने SSH क्लास नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था, जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो एक SSH क्लास नाम का फ़ोल्डर है मेरे पास, क्लियर। SSH क्लास नाम का एक फ़ोल्डर है मेरे पास, एग्जिस्ट करता है, जो हमने GUI इंटरफेस से बनाया था। तो हमने जो एक्सेस ले रखा है अभी, ये कौन सा एक्सेस ले रखा है, CLI एक्सेस, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसी F ड्राइव में एक फ़ोल्डर और बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम उसके लिए एक कमांड होती है mkdir, ठीक है। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। अब उसका नाम आगे देखो, उसके आगे आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती कमांड तो mkdir के आगे लिखोगे हेल्प। तो जैसे आप हेल्प लिखोगे, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप सिंपली जाओगे हेल्प टाइप करो, आपके पास सारे कमांड्स के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो एक बार होल्ड कर लेते हैं इसको ऐसे, और तो जैसे ही मैंने हेल्प कमांड टाइप करी, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, सारी जो भी अवेलेबल कमांड्स हैं इस प्रॉम्प्ट में, वो सारी डिस्प्ले होती हैं, राइट। अब हमको कौन सी देखनी थी, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप जाओगे mkdir, देखो यहाँ पे कमांड है mkdir क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, ठीक है। तो अब क्या करना है, कमांड हमारी इसका मतलब सही है। अब हम टाइप करेंगे mkdir, फ़ोल्डर का नाम टाइप करना है अब आपको। अब मैं टाइप करूँगा SSH क्लास 2, ठीक है। पहले जो फ़ोल्डर था वो सिर्फ SSH क्लास था, अब जो फ़ोल्डर बनना है SSH क्लास 2 के नाम से। एंटर हिट करा आपने, ठीक है। कमांड एक्सेप्ट हो गई, किसी भी तरह का सिंटेक्स एरर आपको नहीं दिखा इसके अंदर, ठीक है। ये कमांड है, कर लिया। अब आपको क्या देखना है, आपका वापस से डायरेक्टरी देखनी है, F ड्राइव की डायरेक्टरी। कमांड में टाइप करोगे dir, तो जैसे ही आप टाइप करोगे, क्या आपको फ़ोल्डर दिखता है, नहीं दिखता है, देखते हैं एक बार। हम हमारी F ड्राइव में गए, तो हमारे पास एक्चुअली SSH क्लास 2 के नाम से फ़ोल्डर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, इसका रीज़न देखते हैं। क्योंकि इसका मतलब जो हमारा सिंटेक्स था वो गलत था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, SSH स्पेस क्लास 2 अगेन, अभी भी कुछ नहीं है हमारे पास। तो मे बी हमारा इसमें क्या है, सिंटेक्स में प्रॉब्लम है। बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी मशीन को देखो दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैटर ये नहीं कर रहा कि भाई आपका फ़ोल्डर बना नहीं बना, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। आपके पास ओके SSH क्लास 2 नाम का आपके पास फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब हमने जो ऊपर जो कमांड दी थी कि हमने SSH स्पेस क्लास स्पेस 2 लिखा था, इसलिए हुआ था वो, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए हमने दो तरीके से इस मशीन को एक्सेस किया, एक तो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम और एक वाया कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। सेम गोज़ फॉर
सारी जितनी भी मशीन है, आप लाइनक्स हो, यूनिक्स है, इसके अलावा आप सर्वर पढ़ते हो, सर्वर में जो हम मैनेज करने का तरीका होता है वहाँ CMD नहीं होता, वहाँ पे होता है पावर शेल, पावर शेल, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने नेटवर्किंग में आ जाते हैं वापस से। नेटवर्किंग में भी दो तरीके हैं, एक तो है GUI एंड दूसरा है CLI, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। दो तरीके हैं एक्सेस करने के, या इसको ठीक है जी। तो अब दो तरीके कौन कौन से होते हैं, माना कि मेरे पास ये राउटर स्विच है। अब डेफिनेटली राउटर, अगर आपके पास कोई नेटवर्किंग डिवाइस है, उसको अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या क्या बनाया गया होगा, कोई प्रोटोकॉल बनाया गया होगा, ठीक है। अब वो प्रोटोकॉलों के नाम क्या हैं, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए दो प्रोटोकॉल बनाए गए, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जो सबके अंदर इनेबल होते हैं और सबके अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस में आप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। तो पहला कौन सा है वो प्रोटोकॉल, पहला है टेलनेट और दूसरा है SSH, ठीक है। टेलनेट क्या है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स कॉमन बनाए जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो वाया CLI, ठीक है। कौन सा मोड ले सकते हो, इसका कमांड प्रॉम्प्ट आप एक्सेस ले सकते हो, ठीक है, अपने डेस्कटॉप से। अब ये जो आपका डेस्कटॉप है, ये आपका डेस्कटॉप एक LAN नेटवर्क में भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये राउटर आपका है मुंबई में और आप कनेक्टेड हो इंटरनेट से और आप बैठे हो बेंगलोर में और आप एक्सेस ले रहे हो इस डिवाइस का, इस राउटर का एक्सेस ले रहे हो, ठीक है। कहाँ से बैठ के, बेंगलोर से बैठ के, और आप हो मुंबई में, या फिर मुंबई में डिवाइस है और बेंगलोर में आप एक्सेस ले रहे हो। तो आप क्या यूज़ करोगे, टेलनेट और SSH, दो ही ऐसे प्रोटोकॉल है जिससे आप अपनी मशीन का CLI एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टेलनेट और SSH की। तो टेलनेट, बेसिकली टेलनेट क्या है, देखो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो किस पोर्ट पे काम करता है, पोर्ट नंबर 23 पे, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है पोर्ट नंबर 23 होता है इसका, टेलनेट का, ठीक है। ऐसे ही SSH होता है जो हमारा, वो क्या होता है, उसका पोर्ट नंबर 22, ठीक है। इसके अलावा नेटवर्किंग में देखो, नेटवर्किंग में एक चीज़ है कि मशीन क्या समझती है, या तो नंबर्स को समझती है, ठीक है। नेम को तो समझती ही नहीं है, नंबर्स को ही समझती है। तो हर चीज़ को क्या करा है हमने, नाम के साथ साथ नंबर्स में भी डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो पोर्ट नंबर जो हमारे पास होते हैं, देखो पोर्ट नंबर की बात कर लेता हूँ, छोटा सा एक बता देता हूँ इन शॉर्ट क्या होता है। पोर्ट नंबर में दो तरह के पोर्ट नंबर होते हैं, एक होते हैं वेल नोन और एक होते हैं अननोन। वेल नोन के अंदर रेंज जो आती है वो आती है 1 to 1024, सॉरी 10 नहीं है ये, ठीक है 1 है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो 1 से लेके 1024 तक जो नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से पोर्ट हैं, वेल नोन, मतलब प्री डिफाइंड है, जो हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो 23 एक प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर है, 22 एक प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर है। जैसे HTTP के लिए है 80, पोर्ट नंबर 80, एक है 443, किसके लिए है, HTTPS के लिए। तो ऐसे क्या है, प्री डिफाइंड पोर्ट नंबर है। इसके अलावा बचते हैं कुछ अननोन पोर्ट नंबर। टोटल पोर्ट नंबर आपके पास कितने होते हैं, 535, ये हैं आपके क्या, टोटल पोर्ट नंबर इतने अवेलेबल होते हैं नेटवर्किंग के अंदर, जिसमें से 1 से लेके 1024 तक टोटल, मतलब 1025 है वो क्या है, प्री डिफाइन। अब जो बचे बाकी जो बचे अराउंड 64,000 बच गए। अभी 64,000
भी यूज़ में आते हैं, ये वेस्ट नहीं जाते, ठीक है। ये 64,000 पोर्ट्स भी हमारे यूज़ आते हैं। अब इसके डिटेल में जाने से अच्छा है बस आप इतना समझ लो, आप इसको जब आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट होते हो और जब आप ब्राउज़र यूज़ करते हो अपने लैपटॉप का, तो वो क्या करता है, हर वेबसाइट के लिए एक अलग रैंडम पोर्ट जनरेट करता है, ठीक है। आप जैसे एक न्यू टैब खोलोगे, आपने एक न्यू टैब खोली और उसमें लिखा google.com, ठीक है। फिर एक न्यू टैब खोली, उसमें लिखा cisco.com, तो क्या होगा, इसका डिफरेंट पोर्ट नंबर है, इसका डिफरेंट पोर्ट नंबर है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो अननोन पोर्ट्स हैं ये यहाँ पे यूज़ होते हैं, क्लियर। तो ये बात थी पोर्ट नंबर की। अब टेलनेट की बात कर रहे थे हम लोग वापस से। टेलनेट में कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ होता है, पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। अब टेलनेट की फिर वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टू मच टाइम, ठीक है। टेलनेट से हम क्या करते हैं, टेलनेट और एसएसएच में मेन डिफरेंस की बात करते हैं कि मेन डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं टेलनेट और एसएसएच में। टेलनेट देन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एसएसएच, ठीक है। तो यार टेलनेट देखो, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट में आप किसी टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके किसी भी मशीन का एक्सेस लोगे तो वो कैसा होगा, प्लेन टेक्स्ट। मतलब एक राउटर है, एक पीसी है, आपने इस राउटर को टेलनेट किया, ठीक है, टेलनेट किया आपने, इसका CLI एक्सेस ले लिया। अब आपकी और इसकी, इस डिवाइस की जो दोनों की बात होगी ये कैसी होगी, क्लियर टेक्स्ट में होगी। मतलब कोई तीसरा राउटर, मान लो यहाँ से तीसरा हैकर है कोई, कनेक्ट होकर के आपका डिवाइस यहाँ से एक्सेस कर सकता है, और आप जो भी बात कर रहे हो वो क्या क्लियर टेक्स्ट में दिखाई देगी। जो पैकेट जाएंगे वो किसी भी तरीके से एनक्रिप्टेड नहीं होंगे, ठीक है, एनक्रिप्टेड नहीं होंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और बट एसएसएच क्या है, ये क्या है, एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। एसएसएच एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है। और टेलनेट एक क्या है, इनसिक्योर। सबसे मेजर डिफरेंस यही है दोनों प्रोटोकॉल का, और इसी वजह से ये डिफरेंशिएट है, ठीक है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब सिक्योर प्रोटोकॉल है एसएसएच हमारा, और टेलनेट क्या है हमारा, प्लेन टेक्स्ट में जो भी आपस में बातें होती हैं वो किस में होती हैं, विजिबल होती है। मतलब कोई तीसरा यूज़र या चौथा यूज़र कनेक्ट करके सेम लाइन से आपको ट्रैक कर सकता है कि ये दोनों मशीनें आपस में क्या बातें कर रही हैं, इनको देखा जा सकता है, ठीक है। अब बात करता हूँ सिर्फ एसएसएच की। एसएसएच से शुरू करते हैं। एसएसएच में क्या होता है, देखो एसएसएच की बात कर रहे थे, ठीक है। एसएसएच की बात करने में सबसे पहला पॉइंट यही है कि इट इज़ मोर सिक्योर देन टेलनेट, ठीक है। अब सिक्योर क्यों है, मैंने फिर से बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक राउटर है और एक पीसी है, ठीक है, आप वाया इंटरनेट कनेक्टेड हो, इंटरनेट हो चाहे आप लैन में कनेक्टेड हो तो भी, ठीक है। जब भी इस डिवाइस का CLI एक्सेस लेगा ये पीसी ए, इस डिवाइस का CLI एक्सेस लेगा, तो जो भी बात होगी वो क्या होगी, सिक्योर होगी। क्यों होगी सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे एक एल्गोरिदम यूज़ होती है जिसको वो बोलते हैं 3DES, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ पे एक और एल्गोरिदम यूज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डेफी-हेलमैन, ठीक है। ये एक एल्गोरिदम है, ये क्या करती है, डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम क्या करती है, दोनों एंड पे क्या जनरेट करती है, कीज़। यहाँ पे भी की एक जनरेट होगी, की यहाँ पे भी जनरेट होगी, ये मैं समझा दूंगा, ठीक है। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपने एसएसएच से आप एक्सेस ले रहे हो अपने डिवाइस का, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा आपस में, ये दोनों डिवाइस जो भी आपस में बात करेंगे, जो पैकेट ट्रैवल करेंगे वो क्या होंगे, एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मतलब अगर आपने लिखा भाई कि हाय हाउ आर यू, आपने पीसी ए में ये लिख के भेजा, तो उसके ऊपर क्या क्या किया जाएगा, इसके ऊपर हम क्या रन करेंगे, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम रन करोगे आप इस मैसेज के ऊपर,
और एक वैल्यू निकालोगे। अब ये वैल्यू कैसी होगी, $##1 @512 ऐसे करके एक वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हैश वैल्यू। ये हैश वैल्यू ट्रैवल करेगी यहाँ से और किसको मिलेगी, इस डिवाइस को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे होगा एनक्रिप्शन और यहाँ पे होगा डिक्रिप्शन, ठीक है। डिक्रिप्शन में क्या होगा, इस हैश वैल्यू को कन्वर्ट किया जाएगा रियल मैसेज में जो यूज़र समझ सके, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर आपको दिखा दे ये वैल्यू दिखा दे तो आप समझ ही नहीं पाओगे ये क्या मैसेज आया मेरे पास। बट अगर इसको वो कन्वर्ट करके दिखाएगा तो आपके पास ये मैसेज आएगा, हाय हाउ आर यू, ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, तो आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओगे कि हाँ मेरे पास ये मैसेज आया है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब कुछ SSH के टेक्निकली बात करते हैं कि टेक्निकल में हम लोग SSH में क्या एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हो रहा है काम बैकग्राउंड में, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, जो SSH जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये हम लोग जब सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कहूँगा कि आप सिस्को के अंदर या फिर जूनिपर में या फिर XYZ जब भी आप सिक्योर करने के लिए डिवाइसेस की बात करते हैं उस टाइम हम SSH का यूज़ करते हैं। मतलब जिस हिसाब से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो ट्रेनिंग आज हम पढ़ने वाले हैं SSH के बारे में, ठीक है, ये रियल टाइम में यूज़ करती हैं कंपनीज़ और ये प्रेजेंटली भी वर्किंग है, जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और SSH का रियल फंडा यही है, ठीक है। तो टेलनेट हम सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन के पर्पज़ से यूज़ लेते हैं, इसके अलावा यूज़ नहीं लेते, ठीक है। अब शुरू कर लेते हैं SSH को। अब SSH में मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, वो क्या था, इट इज़ मोर सिक्योर देन टेलनेट। तो पहला पॉइंट लिख लेता हूँ, मोर सिक्योर। सेकेंड पॉइंट है, दिस इज़ अ TCP बेस्ड प्रोटोकॉल। अब जो प्रोटोकॉल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, TCP और UDP। तो ये कैसा है, TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट, इट यूजेस पोर्ट नंबर, कौन सा बताया था मैंने, 22, ठीक है। पोर्ट नंबर 22 SSH यूज़ करता है, ठीक है। इससे पहले कि हम कॉन्फ़िगरेशन पे जंप लेते हैं, कुछ बेसिक बातें करते हैं कि की कैसे जनरेट होती है, की कैसे जनरेट होगी और कैसे एक SSH प्रोटोकॉल वर्क करेगा, ठीक है। मोस्टली लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि बस ये सिक्योर होता है, दैट्स इट, क्लियर। आप या फिर इसको आप इनेबल करने के लिए आप 2 से 4 या 5 से 10 कमांड जानते होगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ नहीं जानते, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन SSH जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ सिनेरियो ले लेता हूँ अपने पास में। सबसे पहले सबसे पहले बात आती है वर्जन्स की। SSH के कितने वर्जन होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं SSH की बात करूं तो SSH हैज़ 3 वर्जन, ठीक है। 3 वर्जन होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं देखो, वर्जन 1, वर्जन 1.5 और नेक्स्ट होता है वर्जन 2। 3 वर्जन होते हैं देखो, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है तीनों में, इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो लेट अस क्रिएट वन टेबल, एक्सेल खोल लेते हैं। वर्जन 1, वर्जन 1.5 और वर्जन 2.0, ठीक है। 3 वर्जन मैंने बताए। ये हैं जो एक स्टैंडर्ड वर्जन है, जो
स्टैंडर्ड वर्जन है ये, वो है। अब सिस्को क्या कहता है, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली सिस्को के लिए बात कर रहा हूँ। सिस्को डिवाइसेस में ये वर्जन क्या होते हैं, सिस्को डिवाइसेस में इन वर्जन को कैसे बताया जाता है। सिस्को iOS जो है वो क्या बताएगा, वर्जन 1 जब आप इनेबल करोगे तो वो क्या बोलेगा, वर्जन 1.5 इनेबल हुआ है। और जब आप वर्जन 1.5 इनेबल करोगे तो वो बोलेगा 1.99 आपने इनेबल किया है, राइट। कौन सा इनेबल किया है, वर्जन 5, और वर्जन 1.99 इनेबल किया है, और वर्जन 2 इनेबल किया है आपने, 2.0, ठीक है। जब आप वर्जन 2 इनेबल करोगे तो सिस्को डिवाइस आपको दिखाएगा 1.5, 1.99 एंड वर्जन 2.0, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो की साइज़ होता है वो क्या होता है आपका, वर्जन 1 के अंदर क्या होता है, देखो एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन किसके बेस पे होता है, देखो कोई ना कोई की रन करती है तभी होता है। अभी सिंपली समझ लेते हैं, ठीक है। 768 बिट से छोटा कोई वैल्यू आप देते हो, अब मैं बताऊंगा इसका कि कैसे होता है क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि आप एक बिट्स में की साइज़ डिफाइन करते हो, ठीक है। 768 बिट से अगर छोटा होता है तो आपका कौन सा वर्जन इनेबल होगा, आपका वर्जन इनेबल होगा वर्जन 1, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एल्गोरिदम क्या यूज़ होती है। तो यहाँ पे वर्जन 1 के अंदर एल्गोरिदम जो यूज़ होती है वो होती है आपकी 3DES। 3DES क्या करती है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा वर्जन 1 में क्या होता है, की इज़ सेम फॉर बोथ मतलब क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर दोनों साइड पे सेम की का यूज़ करोगे आप एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ऐसे ही 1.99 की बात कर लेते हैं। 1.99 में सिर्फ एक ही पॉइंट है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट है कि ये दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। इट इज़ compatible with V1 and V2 clients, clear। नेक्स्ट वर्जन 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा की साइज़ होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 768 बिट्स। मतलब 768 बिट्स से बड़ा अगर आप दोगे तो कौन सा इनेबल आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, वर्जन 2, ठीक है। नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए जो एल्गोरिदम वो यूज़ करते हैं हम, वो कौन सी होती है, AES 128 CBC होता है, या फिर आप सिंपल AES 128 बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे की क्या होती है, कीज आर डिफरेंट फॉर एंड सर्वर, ठीक है। कीज़ क्या होती हैं यहाँ पे, डिफरेंट होती हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। एंड तो ये हमारा 3 वर्ज़न हो गए और इनके बारे में हमने बात कर ली। इसको हम ले लेते हैं हमारे इसमें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये टेबल हमारे बहुत काम आएगी, क्लियर। अब शुरू करते हैं हमारे कुछ जर्नल इससे कि किस तरह से काम करेगा ये चीज़। SSH का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। सिनेरियो के बेस पे बात करने वाला हूँ कि किस तरह का सिनेरियो होता है और बैकग्राउंड में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो अब वर्जन 1 का एग्जांपल देने वाला हूँ मैं।
एग्जाम्पल, ठीक है। वर्जन 1 के एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगेन मेरे पास क्या है, एक डिवाइस है और यहाँ पे दूसरा डिवाइस है। दोनों डिवाइस क्या हैं, आपस में कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। सिंपल नेटवर्क है, दो मशीन की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक सेंडर है यहाँ पे, और एक क्या है यहाँ पे मेरे पास रिसीवर है दूसरे एंड पे, ठीक है। किसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, वर्जन 1 का। वर्जन 1 के एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अब देखो वर्जन 1 में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले ये देखते हैं। वर्जन 1 में हमने पढ़ा था कि हमारा एल्गोरिदम कौन सा यूज़ होता है, 3DES। की साइज ये होना चाहिए। इसके अलावा क्या था, की इज़ सेम फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। दोनों साइड में क्या है, हमारी की सेम है। वापस आ जाते हैं हमारे डायग्राम पे। अब बात करते हैं कि दोनों साइड में की सेम है। दोनों साइड में की सेम होने का मतलब क्या होता है, जब हम वर्जन 1 को इनेबल करते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, की डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जब आप वर्जन 1 इनेबल करोगे, दोनों मशीनों में आपको इनेबल करना पड़ेगा, सेंडर के एंड पे भी और रिसीवर के एंड पे भी। क्या करोगे आप, वर्जन 1, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ की सेम का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या होगा, ठीक है। मान लो सेंडर ने क्या लिखा, एक मैसेज लिखा। सेंडर ने एक मैसेज लिखा, क्या लिखा, हेलो, ठीक है। एक मैसेज लिख के भेजा सेंडर ने, हेलो। और ये किसको भेजना है, रिसीवर को भेजना है। अब सेंडर इस हेलो पैकेट के ऊपर, जो हेलो मैसेज है, इसके ऊपर क्या करेगा, अपनी एल्गोरिदम रन करेगा। कौन सी, 3DES एल्गोरिदम, ठीक है। तो सेंडर के पास भी 3DES है और रिसीवर के पास भी कौन सी एल्गोरिदम चल रही है, 3DES, ठीक है। तो लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि की मानते हैं हम क्या होगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बोले तो एच होता है, जो हमारा एच, इसके आगे क्या आता है, ई के आगे क्या आएगा, और एल, एल और ओ, ठीक है। तो अगर मैं इसके बात करूँ तो आपके सामने जो मैसेज आएगा एनक्रिप्ट होने के बाद में, वो क्या आएगा, एच के बाद आएगा HI, ई के बाद आता है F, एल के बाद आता है MP। तो ये आपका क्या होगा, मैसेज होगा जो क्या हो गया, एनक्रिप्ट हो गया, ये वाला, ठीक है। ये मैसेज क्या जाएगा, ये लिख करके जाएगा, सेंडर भेजेगा किसको, रिसीवर को। रिसीवर को भेजेगा क्या मैसेज, IFMMP, ठीक है, ताकि इसको कोई बीच में अननोन यूज़र इसको रीड ना कर सके। क्लियर। तो इसने क्या करा, एल्गोरिदम रन करी हेलो पैकेट के ऊपर, और एक की थी जो हमारे पास, की क्या थी हमारे पास, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब सेम की कौन यूज़ कर रहा है यहाँ पे, जो दूसरा एंड पे क्या यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ ये सेंडर है तो ये क्या कर रहा है, एनक्रिप्शन। तो जब इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे की क्या होगी हमारी, रिसीवर की बात करते हैं तो रिसीवर की क्या है हमारे पास, रिसीवर बोलता है कि भाई मेरी की है प्रीवियस अल्फ़ाबेट, क्या है, प्रीवियस अल्फ़ाबेट। मतलब अगर आप IFMMP लिख के भेजोगे मेरे को, यहाँ से ये सेंडर ने ये पैकेट भेजा किसको, रिसीवर को। रिसीवर को ये पैकेट रिसीव हुआ IFMMP। अब रिसीवर के पास क्या हो रहा है, रिसीवर के पास भी एक की रन होती है, जिसकी की को क्या बोलते हैं, डिक्रिप्शन के लिए चलने वाली प्रीवियस अल्फ़ाबेट, ये इसकी की है। अब क्या करना है, सिंपली जैसे ये पैकेट आएगा, इसको क्या करना है, आई से पहले कौन सा वर्ड आता है, वो कौन सा आता है, एच। एफ से पहले कौन सा आता है, ई, एल,
एल ओ। तो ये क्या हो गया आपका, डिक्रिप्शन हो गया। आपको जो सेंडर ने जो रियल मैसेज भेजा था वो आपको यहाँ पे मिल गया, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एनक्रिप्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रिप्शन। क्लियर है, इजी एंड सिंपल। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा वर्जन 1 का। वर्जन 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वर्जन 1 में की इज सेम फॉर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब अगर आपने इधर भी की डिफाइन करी है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे भी क्या होगी, एक्स वाई जेड, सेम की होगी। ठीक है, सेम की को हम जर्नल लैंग्वेज में बोलते हैं सिमेट्रिक की। अब बात कर लेते हैं वर्जन 2 के एग्जांपल की। तो हम यहाँ यही बना लेते हैं हमारी टेबल को थोड़ा सा साइड करके। देखो प्रैक्टिकल इजी है, प्रैक्टिकल में इतना टाइम नहीं लगेगा हमें, मेन अंडरस्टैंडिंग थ्योरी की होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पे, वर्जन 2 का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो वर्जन 2 में पॉइंट क्या है, कीज आर डिफरेंट फॉर क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के लिए क्या होगी, की हमारे पास डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसको इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल डेमोस्ट्रेट इन प्रैक्टिकल, राइट। तो प्रैक्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। अगेन वही वाला फंडा है सेम। देखो उसमें क्या था, इसमें बेसिकली क्या था, देखो ये जो हमारा था, ये था हमारा फंडा, जो जो एग्जांपल मैंने बताया। देखो जिसमें इसी एग्जांपल में बात कर रहा हूँ मैं, फिर से एक चीज़, एक पॉइंट मिस हो रहा था यहाँ पे। वो पॉइंट ये था कि ये जो की थी ये क्या थी, डिफरेंट 1 एंड 2। तो जो ये एग्जांपल मैंने समझाया था ये किसका था, वर्जन 2 का। वर्जन 2 का था एग्जांपल। वर्जन 2 में क्या था, दोनों एंड पे की है। ठीक है, अब अगर इसी में वर्जन 1 की बात करता हूँ ना मैं, तो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे कोई की नहीं होगी, सिर्फ एक सर्वर एंड पे की होगी। ये चीज़ हम मिस कर रहे थे, सिर्फ एक सर्वर एंड पे की होगी, की अल्फ़ाबेट सिर्फ एक की होगी। ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगी। ठीक है, बट तो दूसरे एंड पे अगर हेलो लिख के जाओगे तो कैसे जाएगा, यहाँ से हेलो जाएगा एनक्रिप्ट होकर के। ठीक है, डिक्रिप्टर क्या करेगा, डिक्रिप्टर ये वाली की साथ जाएगी इसके साथ। ठीक है, तो जब वो इस की को रीड करेगा कि की क्या है मेरी, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, तो जब वो इस की को रीड करेगा तो वो क्या करेगा, इसका इसका अपोजिट क्या होगा, उसको वो अप्लाई करेगा और डिक्रिप्ट कर लेगा पैकेट को। ठीक है, क्योंकि की कहाँ है, सिर्फ एक ही एंड पे है, सर्वर एंड पे। मान लो सेंडर हमारा सर्वर है और रिसीवर हमारा क्या है, क्लाइंट। तो सर्वर के साथ में सर्वर पे ही की होगी, तो डिक्रिप्शन के लिए क्लाइंट क्या करेगा, इस मैसेज को, इस की को देखते हुए इसका अपोजिट में कर देगा कन्वर्ट। ठीक है, तो ये होता है यार वर्जन 1 के अंदर। और जो ये वाला इतना अच्छे से मैंने जो एग्जांपल समझाया आपको, ये हेलो को IFMMP में कन्वर्ट किया और सेकंड की थी जो ये जनरेट करी, ये था आपका वर्जन 2 का एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं एक बार। हेलमन जो आपकी एल्गोरिदम है ना, वो आपको पढ़ना होगा इस की डिफरेंट की के एल्गोरिदम को समझने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या यूज़ आ रहा है, यहाँ पे DH डेफी हेलमन यूज़ आती है। अब डेफी हेलमन के ऊपर पूरी एक क्लास है, ठीक है, विच आई कैन नॉट कवर राइट नाउ। ठीक है, डेफी हेलमन एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, डेफी हेलमन एल्गोरिदम इसी तरह से काम कर रहा है। उसके पास क्या होता है कि हम दोनों एंड पे ना डिफरेंट की डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर XYZ की बताई तो यहाँ पे हम ABC बता सकते हैं। तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक कीज़, मतलब दोनों तरफ सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो अगर वर्जन 2 की बात करें, मैंने जो एग्जांपल दिया था, सबसे पहले दो डिफरेंट की चाहिए हमें। तो दो डिफरेंट की क्या होगी, एक तो होगी नेक्स्ट, पहली की सेंडर सर्वर के लिए मानता हूँ मैं कौन सी, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, या जो भी स्पेलिंग है एक बार देख लेना, BTBHET, ठीक है, जो भी है।
ठीक है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, और सेम यहाँ पे इस एंड पे कौन सी है, प्रीवियस अल्फ़ाबेट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की है, और यहाँ पे क्लाइंट पे की है प्रीवियस अल्फ़ाबेट। अब मानो कि मैंने मैसेज भेजा, मैंने कैसा मैसेज भेजा, लिख करके यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा येस, सर्वर ने भेजा येस लिख करके, किसको, क्लाइंट को। अब सर्वर क्या करेगा, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, इसका नेक्स्ट येस का नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, वाई के बाद क्या आएगा, एक्स जेड आएगा, सॉरी, एक्स वाई जेड। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, एफ, और इसके बाद आएगा टी। ठीक है, तो वाई ई एस। आपने क्या करा, जो आपका येस मैसेज था, जो ये मैसेज था, इसके ऊपर क्या जनरेट करा, क्या रन किया, ये की जनरेट करी, ये की रन करी। तो की रन करने के बाद जो आउटपुट आया, वो आउटपुट क्या आया, जेड एफ टी, जेड एफ टी लिखा हुआ आया। अब जो ये जेड एफ टी जो पैकेट बना, ये क्या हो गया, आपका ओरिजिनल डेटा हो गया। ये डेटा हम किस में डालेंगे, एक पैकेट में डालेंगे और सेंड कर देंगे, किसको, क्लाइंट को। तो माना कि मैंने ये डाला और ये किसको सेंड कर दिया, मैंने क्लाइंट को सेंड कर दिया। अब क्लाइंट को ये क्या हो गया, रिसीव, क्लाइंट को रिसीव हो गया। क्लाइंट को क्या रिसीव हुआ, जेड एफ टी। क्लाइंट को ये रिसीव हुआ कि भाई सामने वाला जो मेरा सर्वर है वो मुझे क्या मैसेज भेज रहा है, वो मुझे लिख के भेज रहा है जेड एफ एंड टी। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास ये मैसेज आया, उसने क्या देखा, उसने उसने देखा कि मेरे पास कौन सी की रन कर रही है, प्रीवियस अल्फ़ाबेट। तो जेड एफ टी के ऊपर वो क्या करेगा, अपनी की को रन करेगा इस पैकेट को डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, डिक्रिप्ट करने के लिए जेड ऑफ टी के ऊपर प्रीवियस अल्फ़ाबेट रन करेगा। तो जेड से पहले क्या था, वाई, ई और एस। तो ये आपका ओरिजिनल मैसेज है जो किसने भेजा था, सर्वर ने। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको डिकोड एक तरीके से। बस इतना सा फंडा है, कुछ भी नहीं है वर्जन 2 के अंदर। थैंक यू, समझा। सर इसमें ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होता है क्या? ऑथेंटिकेशन 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 की बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल में हम लोग। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन किस चीज़ के बीच में करवाना है आपको, देखो ऑथेंटिकेशन, हाँ डेफिनेटली होगा यार, ऑथेंटिकेशन परफॉर्म होगा जब ये दोनों मशीन आपस में नेगोशिएट करेगी ना, नेगोशिएट करेगी किसको लेकर के, कि आपने यहाँ पे अगर AES चला रखा है, AES, तो यहाँ पे भी AES ही होना चाहिए, नेगोशिएशन तो होगा। ऑथेंटिकेशन इन द सेंस मेरे को समझ नहीं आता, ऑथेंटिकेशन तो देखो नहीं होगा इसमें कोई, और होगा भी दोनों तरीके से होगा। लेकिन SSH के केस में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑथेंटिकेशन की कोई बात नहीं है SSH के केस में। बट एक अगर जर्नल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो दोनों तरफ सेम 3DES, और यहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, 3DES, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अगर आप यहाँ पे आप 3DES यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो AES, तो यार अगर वो यहाँ से हेलो लिख के भेजेगा तो वो तो उसको कुछ XYZ बोलेगा ना, वो तो कभी डिक्रिप्ट होगा ही नहीं पैकेट ढंग से। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की बात करते हैं फ़िलहाल, इससे आगे चल के हम इसको अनसेव कर लेते हैं। और हमारे डिफरेंसेस कहाँ गए, ये। ठीक है, प्रैक्टिकल में मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली वही दो राउटर वाला ही एग्जांपल लेने वाला हूँ मैं, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग ऑन है यार, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी मैंने। ऑन है? हाँ नहीं, आपने बोला था। हाँ, कई बार रह जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो हम क्या करते हैं, 2 सिस्को डिवाइस ले रहा हूँ मैं, अगर मेरा ये, तो आप जाओगे नोट पे IOL। ठीक है,
तो इसको मैं लिख देता हूँ सर्वर है ये मेरा, और सेकंड वन इज़ माय क्लाइंट। यार वैसे मैं ऐसा समझाता हूँ कि आपको ना वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, मतलब इतना इजी मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो बुक से आप एक पैराग्राफ भी समझ नहीं पाओगे पढ़ के अपने आप। तो स्टार्ट कर लिया हमने सर्वर और क्लाइंट। तो जब तक ये हमारा स्टार्ट होता है, जब तक हम कुछ और बात करते हैं कि अब प्रैक्टिकल कैसे होने वाला है इसका, तो प्रैक्टिकल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो क्या हो गया, ठीक है। SSH को इनेबल करने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? सबसे पहले आपका जो डिवाइस है उस पर क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए? एक होस्ट नेम। उसके अलावा आपके डिवाइस पे एक चीज़ और कॉन्फ़िगर होनी चाहिए जिसको क्या बोलते हैं हम? डोमेन नेम। अब ये दोनों क्यों मतलब वी मस्ट configure this before enabling SSH। ठीक है, दो चीज़ें ये प्री रिक्वायरमेंट है जो कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी है आपके डिवाइस पे। अब ये क्यों होना ज़रूरी है? देखो सिंपल बात है, क्योंकि SSH क्या करता है? SSH एक की जनरेट करता है। अब वो की किसके बेस पे जनरेट करेगा? यार की तुम्हारा जनरेट करेगा इसके बेस पे, इन दोनों के बेस पे। किसके बेस पे? होस्ट नेम और डोमेन नेम के बेस पे। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों कॉन्फ़िगर होने चाहिए, तब ही आपकी क्या जनरेट होगी? की। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही एक तरीका है, ऐसा भी होता है कि इन दोनों को जनरेट ना करे बिना भी कर सकते हैं, बट वो एक मैनुअल प्रोसेस है। तो उसके अंदर इतना डीप में जाने के बजाय हम जर्नल SSH की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमें ये दो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। ठीक है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगी? कोई की जनरेट नहीं होगी, और की जनरेट नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? एनक्रिप्शन नहीं होगा। एनक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपका SSH ही इनेबल नहीं होगा। तो ये क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। क्लियर? आगे चलते हैं, डिवाइस का एक्सेस ले लेते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे IP एड्रेसिंग डिफाइन कर रहा हूँ। इसकी IP एड्रेसिंग हम लोग रख लेते हैं 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है ये एक। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। और सिंपल नेटवर्क है बहुत ही, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। सर्वर पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या बताई थी मैंने? होस्ट नेम। तो हम क्या करते हैं, सर्वर में आ जाते हैं। क्या करना है हमें? एक होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है। होस्ट नेम इसका क्या रख रहा हूँ मैं? सर्वर। क्लियर? सबसे पहले मैंने कॉन्फ़िगर किया होस्ट नेम। उसके बाद मुझे क्या बताना है? अब मुझे डोमेन नेम बताना है। तो डोमेन नेम बताने की सिस्को राउटर में जो कमांड होती है वो क्या होती है? वो कमांड होती है IP डोमेन -नेम। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो क्या बोल रहा है? एक वर्ड बताओ, वर्ड डिफाइन करो। तो जैसे डोमेन नेम अभी मतलब मैं किसी कंपनी के अंदर ये चीज़ सेटअप नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि जो ये नेटवर्क है ये किसका है। लेट्स से microsoft.com का है, या फिर और कोई इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, HP.com का है। ठीक है, तो डोमेन नेम मैं क्या रख देता हूँ अपना? HP.com। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग इट। ठीक है, HP.com हमारा क्या है? डोमेन नेम है। ठीक है, दो चीज़ हमने क्या कर दिया? कॉन्फ़िगर। अब हमें क्लाइंट साइड पे जाना है। क्लाइंट साइड पे भी आप इनेबल करोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अगेन
आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, होस्ट नेम क्या रखा आपने, क्लाइंट। डोमेन नेम क्या रखते हैं हम लोग, सेम डोमेन नेम होना चाहिए, दोनों एक ही डोमेन के मेंबर होने चाहिए, दिस इज़ मस्ट, तभी तो आप एक्सेस ले पाओगे। ठीक है, IP डोमेन नेम hp.com, सिंपल दोनों एंड पे अब तक। अब बात करते हैं कि SSH कैसे इनेबल किया जाता है। SSH इनेबल करने के लिए एक सिंपल सी कमांड है, ठीक है। जैसा मैंने बताया था, जब हम ये जब हम देख रहे थे, ये टेबल हम क्रिएट कर रहे थे, तो इसमें क्या लिखा हुआ था, 1.5 को इनेबल करने के लिए क्या था, 768 बिट से अबव की की होनी चाहिए। अब ये की जनरेट करवानी है बेसिकली हमें, मतलब सिस्टम क्या समझेगा, सिस्टम सिर्फ इस की को समझेगा, वो इस वर्जन को नहीं जानता, वो सिर्फ किसको जानता है, इस की को। अगर आप की साइज 768 बिट से स्मॉल दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वर्जन 1 इनेबल, और 768 से अबव दे दोगे तो क्या इनेबल हो जाएगा, वर्जन 2। ठीक है, तो सिंपली की डिफाइन करनी है हमें। अब की डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे वर्जन 1 को इनेबल। ठीक है, अब मुझे वर्जन 1 इनेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कमांड होगी क्रिप्टो की जनरेट RSA। क्लियर, इसके आगे के कीवर्ड्स को आपको नहीं देना है ध्यान में, सिंपल क्रिप्टो की जनरेट RSA, यही एक सिंगल कमांड अभी आपको रन करनी है और एंटर हिट करना है। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ आता है, देखो इस स्टेटमेंट को, कि राउटर हमारा क्या बोलता है, द नेम फॉर द कीज़ विल बी server.hp.com। सर्वर क्या है हमारा, होस्ट नेम, ये रहा। hp.com हमने क्या रखा था, डोमेन नेम, मतलब होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम इज़ द कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है हमारा, की डिफाइन करने का काम आता है। ठीक है, इसके अलावा चूज़ द साइज ऑफ द की मॉड्यूल्स इन रेंज फ्रॉम 360 से लेके 4096 के बीच में आप की डिफाइन कर सकते हो फॉर योर जर्नल पर्पस कीज। चूजिंग अ मॉड्यूल ग्रेटर देन 512 मे टेक फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो टाइम डेफिनेटली लगता ही है। अगर आप 4096 बिट की जनरेट करवाओगे तो आपका राउटर में प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, एनक्रिप्शन उतना स्ट्रांग होगा जितना बिट वैल्यूज़ की ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी मुझे क्या इनेबल करना है, सिंपली मुझे यार SSH वर्जन 1 इनेबल करना है तो 768 से लेसर देन मेरे को की देनी पड़ेगी। मान लो मैंने दे दी 650। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे की बताई 650, क्या लिखा हुआ आया, जनरेटिंग 650 बिट RSA कीज़ विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। ठीक है, अब सर्वर पे जाते हैं, RSA की साइज नीड टू बी एटलीस्ट 768 फॉर SSH वर्जन 2 लिखा हुआ, आगे लॉग मैसेज आ रहा है, 768 से अबव होगा तब क्या होगा, वर्जन 2। नेक्स्ट एक और लॉग आया मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है SSH 5 इनेबल्ड, SSH 1.5 हैज़ बीन इनेबल्ड। अब 1.5 मैंने सिस्को डिवाइस पे क्या बताया था, 1.5 लिखा हुआ आ रहा है तो क्या मतलब है इसका, आप किस में हो, वर्जन 1 में। देखो क्या इनेबल हुआ है, वर्जन 1। अगर सिस्को डिवाइस 1.5 बोलता है तो आप वर्जन 1 इनेबल कर रहे हो इसका मतलब। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, हो गया इनेबल। इसके अलावा अभी तक हमने इन सर्वर क्लाइंट के बीच में ये वाला IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है E0/0 पे, सबसे पहले ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वर पे जाएंगे, इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 1.1, नो शटडाउन, एग्जिट। सेम गोज़ फॉर क्लाइंट, इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 192.168.1.2। ठीक है, .0, नो शटडाउन, क्लियर। इंटरफेस आप आ गया, आप चेक कर सकते हो, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, आपके दोनों इंटरफेस वर्किंग एंड फाइन। ठीक है, आप एक बार चाहते हो तो पिंग करवा के देख सकते हो क्लाइंट से, किसको,
फॉर वेरिफिकेशन पर्पस 192.168.1.1 वर्किंग एंड फाइन। ठीक है, हम इजीली पिंग कर पा रहे हैं। डन। अब आ जाते हैं वापस सर्वर पे। हमारे सर्वर पे आपने SSH इनेबल कर दिया है। कौन सा किया है? वर्जन 1 इनेबल किया है। अब बात आती है टेलनेट करने की। कौन टेलनेट करेगा इसको? क्लाइंट टेलनेट करेगा। ठीक है, हमने कहाँ इनेबल किया है? सर्वर पे। अब हम करेंगे SSH करेंगे हम यहाँ से इसको, सर्वर को। ठीक है, कर लेते हैं बस 1 मिनट में। डन। ठीक है, तो SSH की बात कर लेते हैं हम वापस से कि SSH वर्जन 1 एक्सेस करना है मुझे अपने सर्वर में। ठीक है, अब मैं क्लाइंट पे आ गया, आप क्लाइंट पे आ गए, आप एक्सेस लेना चाहते हो किसका? सर्वर का। किससे? वर्जन 1 से। ध्यान रखना, वर्जन 1 से ले रहे हो आप एक्सेस। ठीक है, तो इसके लिए कमांड क्या होगी? देखो, SSH क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। क्या बोलता है वो? लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम। ठीक है, -l लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक यूज़र नेम डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर और इसके अलावा क्या है? VRF है, कहीं पे IP ये लिखा हुआ है वर्ड, IP एड्रेस और होस्ट नेम ऑफ रिमोट सिस्टम। तो मैं IP एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मेरा है 168.1.1। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क, ख़त्म। कमांड स्ट्रिंग इसको छोड़ दो। मैंने क्या करा? क्या बोल रहा है ये? नो यूज़र स्पेसिफाइड नॉर अवेलेबल फॉर SSH क्लाइंट। क्या बोल रहा है कि एक यूज़र आपको डिफाइन करना पड़ेगा यार। अब बात आती है SSH के अंदर यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ता है। यूज़र क्रिएट करना मैंडेटरी है। मतलब सर्वर पे क्या होना चाहिए? एक सर्वर पे एक यार यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे? SSH। चलें, सर्वर पे जाके यूज़र नेम बना लेता हूँ एक। यूज़र नेम मैं रख लेता हूँ विवेक, और पासवर्ड भी मैं क्या रख लेता हूँ? VIVEK। अब मैंने क्या करा है कि यूज़र नेम और एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी हमने कुछ भी नहीं करा है। देखो, हमने सिर्फ डिवाइस पे SSH इनेबल किया है। ठीक है, SSH डिवाइस पे इनेबल हुआ है, लेकिन इसका एक्सेस अवेलेबल नहीं है अभी किसी और के पास। अब ट्रांसपोर्ट इनटू हाँ, SSH वो आपने तो हम बताया था वही हाँ, तो अब हम क्या करने वाले हैं? यूज़र नेम हम क्रिएट करने के अलावा हम एक और चीज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? इनेबल करेंगे जो हमारा जो डिवाइस होता है, इसके ऊपर हम लाइंस डिफाइन करते हैं 0 to 5। ठीक है, मतलब 0 to लेके 5 तक जो लाइंस हैं वो किस काम आती हैं? हमारे मोस्टली टेलनेट और SSH से लॉगिन करने के लिए। तो इसको इनेबल करने के लिए कमांड है लाइन VTY 0 / 4। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ लॉगिन लोकल, सो दैट ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको प्रॉम्प्ट करे लॉगिन करते टाइम। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मेथड बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। ठीक है, एंटर। 3 कमांड चलाइए, लाइन VTY, लॉगिन लोकल एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। इसके अलावा मैंने क्या करा है? एक यूज़र नेम विवेक नाम का क्रिएट किया है। ठीक है, एक यूज़र है विवेक नाम का। करें SSH। देखो यार, अगर मैं इससे SSH करूँगा तो एक जर्नल SSH होगा, और जर्नल SSH कौन सा होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन 2 होता है। मुझे कौन सा करना है? वर्जन 1। ठीक है, पहले मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाला करके दिखाता हूँ। तो SSH-L। ठीक है, SSH-L लिखने से क्या होगा कि आप डायरेक्ट क्या प्रोवाइड कर सकते हो यार? यूज़र नेम बता सकते हो। ठीक है, तो SSH-L, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन यूजिंग यूज़र नेम, तो मैं यूज़र नेम बता देता हूँ विवेक। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे। एक तो मैंने L बताया, लॉगिन यूजिंग दिस यूज़र नेम। एक है V, स्पेसिफाई SSH प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, तो ये हम वर्जन डिफाइन करने का यूज़ करते हैं। जैसे आप लिखोगे V1, तो मैं इसके लिए वर्जन 1 से एक्सेस करने के लिए कमांड क्या होगी? SSH-V1
उसके बाद क्या लिखोगे, लॉगिन, क्योंकि आपको किससे यूज़र लॉगिन करना है, एक यूज़र नेम से। एल लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, विवेक, ये आपका क्या है, यूज़र नेम, और इसके बाद क्या लिखोगे, आईपी एड्रेस। ये है वर्जन 1 से एक्सेस करने की कमांड है। तो आप जो अब तक मेरे को कमांड बता रहे थे वो क्या था, एक जर्नल एक्सेस था, वर्जन 1 के लिए नहीं था वो, ठीक है। तो देख लें, यहाँ पे जाओगे आप, इसमें गए हम, SSH-L, अब मैंने क्या लिखा, विवेक, इसके बाद मुझे क्या बताना है, आईपी एड्रेस। ठीक है, पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, पासवर्ड क्या था, विवेक का, विवेक। डन। एंटर करते ही आप कहाँ पे आ गए, एंटर करते ही आप आपने सर्वर का एक्सेस ले लिया वाया SSH। ठीक है, कुछ कमांड्स होती हैं, देखो, शो वर्जन तो नहीं होगा, शो SSH, ये तो वर्जन 1 था, लेकिन आपने वर्जन 1 का हाँ, मैं एक बार डिफ़ॉल्ट वर्जन बता रहा हूँ, फिर हम उसको क्या करेंगे, वर्जन 1 से एक्सेस। मैं दोनों कमांड में एक्चुअली डिफरेंट बताना चाहता हूँ कि दोनों में अपने डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी हमने वर्जन 1 इनेबल किया हुआ है, राइट। तो इसको वेरीफाई करने के लिए भी एक कमांड होती है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। इसके लिए बेबी कमांड होती है, शो क्रिप्टो की, माईपब की, RSA, एक बार देख लेते हैं। तो शो क्रिप्टो की, माईपब एंड RSA। बेसिकली मैं वर्ज़न देखना चाहता हूँ, देखो कि अभी मैंने किस वर्ज़न से एक्सेस ले रखा है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे वर्ज़न की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही इसमें यार। इसके लिए कमांड होती है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा वो चीज़, शो SSH, शो IP SSH ट्राई करते हैं एक बार, शो IP SSH। तो जैसे ही मैंने क्या चलाई, शो IP SSH, आप किससे लॉगिन हो, देखो, शो IP SSH चलाई, कौन सा वर्जन है, वर्जन 1.5। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने कमांड बताई थी SSH-V1। यार ये V1 पता है कब डिफाइन करना है, जब आपका वर्जन 2 भी इनेबल है सर्वर पे, तब आपको ये V1 डिफाइन करना है। अदरवाइज़ V1 डिफाइन नहीं करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट आपका वर्जन है, जो वर्जन 1.5 है या 1 इनेबल है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, शो IP SSH वर्जन 1 क्लियर। अब क्या करता हूँ मैं, साथ ही साथ वर्जन 1 तो मैंने इनेबल किया हुआ है सर्वर पे, वर्जन 2 को भी इनेबल कर लेता हूँ। अब वर्जन 2 को इनेबल करने के लिए देखो क्या है, सिंपल कमांड है। क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो की डिफाइन करनी होगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं क्लाइंट पे और इसको कर लेते हैं हम सेशन को एग्ज़िट, कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, आप आ जाते हो सर्वर पे अपने। अब आपको क्या करना है, वर्जन 2 को इनेबल करना है। तो क्या लिखोगे, IP SSH वर्जन 2, एंटर। प्लीज़ क्रिएट, क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ क्रिएट RSA कीज़ टू इनेबल SSH एंड ऑफ एटलीस्ट 768 एंड अबव। ठीक है, तो हम क्या वापस कमांड टाइप करेंगे, क्रिप्टो की क्रिप्टो की जनरेट RSA। ओके, क्रिप्टो की जनरेट RSA, एंटर। ये बोल रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस देम, तो अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आप येस लिखोगे, मतलब जो प्रीवियस की है। अगर आप रिप्लेस नहीं करना चाहते तो आप क्या लिखोगे, नो। तो मैंने जैसे ही नो लिखा, मैं एग्ज़िट हो गया उससे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो की जनरेट RSA, यस। अब मुझे क्या करना है, 768 बिट से अबव की डिफाइन करनी है। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने
यहाँ पे जैसे मैंने की को रिप्लेस करने के लिए मैंने येस बोला तो क्या लिखा हुआ आया, जैसे मैंने येस बोला तो लिखा हुआ गया SSH 1.5 हैज़ बिन डिसेबल, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही वर्जन इनेबल होगा। अब मुझे क्या डिफाइन करनी है, की। मैंने की डिफाइन करी 1024, एंटर। 1024 मैंने की डिफाइन जैसे ही करी, क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे मैंने की डिफाइन करी थी, लिखा हुआ है जनरेटिंग 1024 बिट RSA कीज़ विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल। इसके अलावा मेरा कौन सा वर्जन इनेबल हो गया है आपकी बार, वर्जन 1.99। कौन सा हो गया है, वर्जन 1.99। सिस्को के iOS पे अगर 1.99 दिखता है, इसका मतलब आप किस पे हो, आप 1.5 पे हो। किस पे हो, 1.5 पे। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि ये सेम कमांड हम किस में यूज़ लेते हैं, मतलब कीज़ अगर हम जनरेट करवाते हैं इससे अबव, तो ये 768 बिट की अगर की आप करवाते हो ना यहाँ से 768 से अबव की, तो क्या इनेबल होगा, 1.5। तो आपको वर्जन 1 इनेबल करना आ गया, वर्जन 1.5 इनेबल करना आ गया। वर्जन 2 इनेबल करने के लिए कमांड है IPSSH वर्जन 2, ठीक है। अब उस कमांड को चला देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, अभी आप 1.99 में हो, देखो अब मैं कमांड चलाता हूँ IPSSH वर्जन 2, एंटर। जैसे आपने ये कमांड चलाई आपका वर्जन डेफिनेटली चेंज हो गया होगा। कमांड चला देता हूँ डू शो IPSSH, कौन सा वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, देखो 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको नो कर दूँ, वर्जन 2.2 को नो कर देता हूँ, तो कौन सा आ जाएगा, वर्जन 1.99 आना चाहिए। डू शो IPSSH चलाऊँ, कौन सा वर्जन आ गया, 1.99 आ गया, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, वीडियो रिवाइज कर सकते हो यार आप एक बार, ठीक है। जैसे ही मैंने नो IPSSH वर्जन 2 किया, कौन से पे आ गए, अब बाय डिफ़ॉल्ट 1.99 पे आ गए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ वर्जन 2 से कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो हम वापस से इसको इनेबल कर लेते हैं SSH वर्जन 2 को, ठीक है। कमांड टाइप करते हैं डू शो IPSSH। अब आपने क्या इनेबल कर रखा है, फ़िलहाल वर्जन 2 को इनेबल करा हुआ है, ठीक है जी। ले लेते हैं क्लाइंट से एक्सेस, क्लाइंट पे आ गए आप वापस से। वर्जन 2 से यार एक्सेस आप करना चाहते हो तो सिंपली कमांड भी डिफाइन कर सकते हो, वही वाली बात है, काम वही होना है। SSH-v क्वेश्चन मार्क। अब बोल रहा है प्रोटोकॉल वर्जन 1 से आपको लॉगिन करना है या 2 से करना है, तो मेरे को 2 से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, लॉगिन यूजिंग दिस यूज़र नेम, तो मैंने क्या लिखा, -L लिखा मैंने, फिर क्वेश्चन मार्क पुट करता हूँ, क्या बोलता है, लॉगिन का यूज़र नेम बताओ, तो यूज़र नेम हमारे पास कौन सा था, विवेक। फिर से मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, फिर क्या बोलता है, IP एड्रेस डिफाइन करो। यहाँ पे IP एड्रेस क्या है सामने वाले सिस्टम का, 192.168.1.1, एंटर। क्या प्रॉम्प्ट करेगा आपको, पासवर्ड। पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया, पासवर्ड क्या था, विवेक का विवेक। सर्वर का एक्सेस मिल गया आपको, ठीक है। वर्किंग, शो IPSSH, एंटर। वर्जन कौन सा आ रहा है, 2। तो हमने तीनों वर्जन इनेबल करना सीख लिया, एक्सेस करना सीख लिया। वर्जन 1.5 के लिए भी सेम कमांड है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट आप यहाँ पे वर्जन V2 लिखने के बजाय सिंपल -L और यूज़र नेम और IP एड्रेस बता दोगे, तो आप 1.99 में एक्सेस कर जाओगे या फिर 1.5 में एक्सेस कर जाओगे, ठीक है। अब कुछ और सेशन एंड करने से पहले कुछ बेसिक कमांड बता देता हूँ। वो कमांड क्या है, देखो सर्वर पे आ जाओ आप अपने। आपको क्या चेक करना है, की चेक करने के लिए जो कमांड है वो है शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, ठीक है। क्योंकि हमने क्या जनरेट करवाई थी, एक RSA की जनरेट करवाई थी, तो ये कमांड है, ये आपको क्या दिखाएगी, कीज़ दिखाएगी कि आपने कौन कौन सी कीज़ जनरेट करी थी, ठीक है।
ये कमांड चलाई मैंने, तो देखो की नेम क्या आ रहा है, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम। ये क्या है आपका की नेम। की टाइप क्या है, RSA कीज़ है, ठीक है। कीज़ नॉन एक्सपोर्टेबल जनरल पर्पस ऑफ यूजिंग, ठीक है। तो ये जो इसने ये यूज़ करें, ये क्या है, एक एल्गोरिदम रन हो रही है यार, की डेटा है ये बेसिकली, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम रन होती है इन सब नंबर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है की पेयर वॉज जनरेटेड एट इतने बजे और इतने डेट को। एक की तो ये रही, ये हमारी फर्स्ट की है। इसके अलावा क्या है, एक और की है, देखो यहाँ पे ये क्या है, server.hp.com.server। ये कौन सी की है, मेरी सेकंड की है, ठीक है। तो इस तरह से इस कमांड से आप क्या क्या चेक कर सकते हो भाई, की चेक कर सकते हो। अब बात आती है, ये तो था SSH। देखो SSH एक और सेशन बनता है अगर पढ़ा जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ा है SSH, ठीक है। बट फिलहाल हम यही वाइंड अप करेंगे। देखो SSH में की जनरेट करवाने का तरीका है, ये था आपका ऑटोमेटेड वे था ये, ठीक है। एक कौन सा होता है, मैनुअल वे, ठीक है। यही सेम की जनरेट करवानी है, बट कौन सी, अपनी खुद की, मेरे को अपनी ओन की जनरेट करवानी है। मेरे को ये डिफाइन नहीं करना कि आप होस्ट नेम लो या फिर hp.com लो या फिर आपको डोमेन नेम डिफाइन करें, क्योंकि अगर ये अगर मैंने आपको बता दिया कि भाई आप किसी भी कंपनी का, फिर तो आप इजीली नेटवर्क एक्सेस लेकर के आप देखो, आपको पता ही होगा कि भाई की नेम क्या है, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम से जनरेट हो रही होगी की, ऐसे करके आप उसको मतलब उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो यार रियल टाइम के एनवायरनमेंट की बात करूँ अगर कंपनीज़ की, तो यार ये यूज़ नहीं करते, इसको हम यूज़ ही नहीं करते। हम मैनुअल डिफ़ाइन करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब उसके ऊपर पूरी एक क्लास है कि मैनुअल कैसे डिफ़ाइन होती है की, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो, आई एम अवेलेबल। 3 वर्जन मैंने कवर किए। सर शो रनिंग कॉन्फ़िग का एक टेक्स्ट करके ये कर दो ना, शो रनिंग फाइल क्या करना है, टेक्स्ट फाइल। कमांड से ना जो आपने रन की है वो एक टेक्स्ट फाइल में ग्रुप पे डाल दो। ठीक है, शो हिस्ट्री, रनिंग से उठा के दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं एक,